इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव डर कर ही सही लहरों से टकराती तो है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आप कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में आपको मैं G20 शिखर सम्मेलन के बारे में बताने वाला हूं। आपको पता होगा कि इंडिया को ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है कि इस साल हमारा देश जो है G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। ये क्यों है खास और इसके क्या है मायने, आज इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आपको पता है कि 8 से लेकर 10 सितंबर तक हमारी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है और इसके लिए पूरी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। देखिए, G20 की जो शुरुआत हुई थी वो G7 के नाम से हुई थी 1975 में, 1975 में हुई थी। लेकिन उसके बाद जो बर्लिन सम्मेलन हुआ 26 सितंबर 1999 में, जब 20 देशों के संगठन से मिलकर बना G20, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ 20। ये लगभग पूरी दुनिया का लगभग 85% जीडीपी को अकेले कवर करते हैं, यानी कि सारी जितनी भी डेवलप कंट्री है, टोटल 20 कंट्रियां इसके अंदर है, जिसमें अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया है, मैक्सिको, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके, यूएसए और आपकी सोवियत यूनियन संघ भी इसमें, और आपकी यूरोपियन संघ भी इसके अंदर आती है। तो टोटल 20 कंट्रियां इसके अंदर इंक्लूड है जी, जो मिलके देश को क्या करती है, सभी देश मिलके आगे चर्चा करते हैं कि आगे कैसे हमारा विकास किया जाए, कैसे जलवायु परिवर्तन या फिर क्लाइमेट चेंज को कैसे कंट्रोल किया जाए, इन सारी चीजों पर डिस्कस करते हैं। तो हमारे जो देश में होने वाला है, जो देखो 2023 का वो इंडिया में होगा, इससे पहले जो इंडोनेशिया में 2022 का हो चुका है, और जो 2025 का होगा वो कहाँ होगा, आपका साउथ अफ्रीका में होगा। ये चीजें मैंने आपको बताई कि 3 चीजें कहाँ कहाँ होंगी। अभी हमारे जो देश का जो अभी इस साल जो G20 का शिखर सम्मेलन का जो वो आदर्श वाक्य है वो है वसुधैव कुटुंबकम, क्योंकि हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है कि सभी पूरी दुनिया हमारे लिए क्या है, एक परिवार है, यानी कि एक पृथ्वी एक परिवार की बात करता है हमारा देश, इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम रखा गया है। देखिए, जब बर्लिन सम्मेलन ये हुआ उसके बाद इसमें आर्थिक संकट की बात आई, उसके बाद ये चर्चा की गई कि आखिरकार सभी देश मिलकर कुछ चीजों पे कैसे चर्चा कर सकते हैं, जैसे कि चर्चा जलवायु परिवर्तन पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि एक ऐसा विकास जो बिना किसी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए और देश का विकास भी होता रहे, उसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कहते हैं। जैसे कि अभी क्या हुआ, कुछ दिनों पहले NH44 बनाया गया, जो हमारे पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के ऊपर से इस हाईवे को पहुंचाया गया, जिससे कि जानवरों को भी और जंगल को भी दिक्कत नहीं होगी, कोई पेड़ों को काटने की जरूरत नहीं पड़ी और हमने हाईवे को भी बिछा दिया। उसे ही बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें क्या हो कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो और ना के बराबर नुकसान हो, वही आता है इसके अंदर। अब देखिए इसमें क्या होगा कि नई दिल्ली में हो रहा है और 8 से 10 सितंबर के बीच ये होगा, जिसमें एक अफवाहें है भी कि क्या दिल्ली में लॉकडाउन लग जाएगा। देखिए दिल्ली वासियों, ऐसी कोई बात नहीं है, दिल्ली में लॉकडाउन बिल्कुल नहीं लगेगा। दिल्ली, हाँ कुछ ऐसी चीजें हैं। देखिए अब इतने देर से आप जानते हैं कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो बाइडेन भी आएंगे, रूस के पुतिन साहब भी आ रहे हैं, तो सभी लोग हमारे देश में आ रहे हैं। तो हमारे देश के लिए कितने गर्व की बात है कि, और अगर हम ही उसमें अपने देश के, अपने प्रशासन का और अपने जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए और उसे सक्सेस करवाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसका साथ देने की जिम्मेदारी किसकी है? एज ए नागरिक, एज ए सिविलियन हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम भी उनके कंधे से कंधा मिला के चलें, ताकि जो 20 देशों से आएंगे यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो VVIP हो या VIP हो, उनके आने से बाद यहाँ पे क्या हो कि कोई भी उनको ऐसा ना लगे कि देश में, हम इंडिया में आने के बाद उनको ऐसा फील हो कि हाँ किसी देश में गए थे और उनको वाकई हमारी खातिर, अरे आप ही घर पर मेहमान आते हैं तो आप जी जान लगा देते हैं उनको खिलाने पिलाने में, खातिरदारी करने में। बस वही समझ लीजिए कि हमारे देश की बात है, यहाँ घर की बात होती है, बस वही चीजें इसके अंदर आ जाती है। इसमें सबसे बड़ा उद्देश्य इसका क्या है? ग्लोबल इकोनॉमी को बढ़ावा देना। जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसको ज्यादा डेवलपमेंट करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात करना, और जो भी आपकी वुमेन एजुकेशन, इन सभी चीजों पे जो चर्चा होगी वो G20 सम्मेलन में होगी। और G20 सम्मेलन जो शिखर हो रहा है, इसमें हमारे देश को, दिल्ली को पूरी दुल्हन की तरह सजाया गया है। जगह जगह फव्वारे, हमारे जितने भी IAS अधिकारी, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, लगे हुए हैं दिन रात इसको सफल बनाने के लिए। इसमें इतनी सुरक्षा पुख्ता की गई कि जगह जगह कमांडो आपको देखने को मिलेंगे, बसों के रूट डाइवर्ट कर दिए जाएंगे। कह सकते हैं कि मिनी लॉकडाउन लगा रहेगा, लेकिन बसें ये सब संचालन बंद नहीं रहेगा। मेन दिल्ली में बंद रहेगा जहाँ ये मेन काम हो रहा है, बाकी बाहर सारी चीज़ें चलती रहेंगी, घबराने की बात नहीं है। दूसरी चीज़ इसमें ये होगा कि अगर नीचे आपकी पुलिस सुरक्षा है तो ऊपर एयरफोर्स भी सुरक्षा करेगी। आप ये वीडियो देखिए, इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा कि कैसे हमारे दिल्ली में जो ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो कैसे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पुलिस के और कमांडो के जवान लगे रहेंगे। हमारी ये एयरफोर्स, अगर नीचे पुलिस की सुरक्षा रहेगी, ऊपर एयरफोर्स
निगरानी रखती रहेगी चारों तरफ से, हवा से चारों तरफ से, ये चीज़ एक तरफ से पूरी छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा दिल्ली के वो एरिया को, जहाँ पे सारे सभी देशों के 20 देशों के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे आए रहेंगे। आई होप कि आज वीडियो में आपको पूरी नॉलेज मिली होगी G20 के बारे में, कि G20 क्या है, कब बना था और इसका उद्देश्य क्या है, क्या इसकी खास बात है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।